समाजवादी पार्टी कह रही है कि महिला आरक्षण में मुस्लिम का भी कोटा होना चाहिए। यहां प्रोफेसर साहब ने भी ज्ञान दे दिया कि भाई मुस्लिम वाले में ज्यादा पिछड़े होते हैं, इसलिए वहां से ओबीसी उठाइए। सभी को नमस्कार। ऐतिहासिक दिन है आज और इतिहास रचने जाने वाला है 16 से लेकर 18 तारीख तक। हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का सुबह सुबह वीडियो भी आया था, उनका लेख भी आया था। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मुद्दे को, वैसे तो सोनिया जी कहती है कि वो राजीव जी का सपना था, सब कहते हैं हम महिला आरक्षण के साथ है, हाँ अभी सब ने अपना समर्थन दिया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 16 से 18 तारीख तक इसी पर चर्चा होगी और इसी को लेके चला जाएगा। और ये लोग ना उस समय वॉकआउट करेंगे, ना ये उस समय कोई और मुद्दा लेकर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का पता नहीं, सडनली कहेंगे कि नहीं अभी ज्वलंत मुद्दा ये है, ये नहीं है। और वो ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर ये लोग चाहते राकेश जी कि महिला आरक्षण बिल पास हो तो वो कब का हो चुका होता, जब सपा की कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार थी। और ये आज बोल रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं को लेकर, तो जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल आया था तब तो ये उसके समर्थन में खड़े थे कि ट्रिपल तलाक हटना नहीं चाहिए। ये तो चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, मुसलमान महिलाओं को। आज ये अब मुसलमान महिलाओं के बारे में बन रहे, चलिए देर से जागे, जब जागो तब सवेरा। लेकिन तब आप यूं कर रहे थे, महिला तो वहां भी थी ना। पर अब हमने ये भी देखा कि इनकी एक प्रवक्ता ही है मुनव्वर राना साहब की बिटिया, जिन्होंने सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का चेहरा बनके इसका विरोध किया था। जब खुद की केस आई तो अब वो वहां भी पहुंच गई है, कोर्ट भी। तो मेरा ये मानना है, आपको अगर जो बातें हैं संसद में रखिएगा, लेकिन चर्चा अच्छे से होनी चाहिए और ना कोई वॉकआउट होने चाहिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि बेटी सदन में आए, भाई आपके यहां भी तो सेकंड इन कमांड डिंपल जी हैं, वो अलग बात है कि जब वो मस्जिद जाती हैं उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी करी जाती है, उनके खिलाफ टिप्पणी करी जाती है। अखिलेश यादव कड़वा घूंट पी लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, वो कड़वा घूंट था, नहीं था, मीठा था, मैं नहीं जानती, लेकिन तब भी चुप थे। अपने घर की महिला, अपनी पत्नी को लेकर चुप थे। आज ये बोल रहे हैं कि मुसलमान महिला, तो मैं उम्मीद करती हूं अगर आप मुसलमान महिला के लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं तो ये भी बोलेंगे जो ट्रिपल तलाक हटाया गया। जगदीश जी एक मिनट और दीजिए, आता हूं धर्मेंद्र यादव का एक जवाब, क्योंकि सीधे इन पर बातचीत आई है। तो धर्मेंद्र जी एक चीज और उसमें मैं जोड़ देता हूं, जो बात राधिका खेड़ा ने कही, ट्रिपल तलाक जब महिलाओं की बारी थी तो नहीं, यूसीसी की बात आती है तो हाय रे, अभी इसमें आ रही है तो नहीं। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। पांडे जी राधिका जी ने आदरणीय डिंपल जी के बारे में टिप्पणी किया है, तो मैं इनसे भी जानना चाहता हूं कि यशोदा बेन जी के बारे में कभी इन्होंने टिप्पणी करी? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने करी आज तक? तो इतना निजी टिप्पणी मुझे लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके नहीं निजी टिप्पणी दे देती हूँ। नहीं निजी पहले एक मिनट धर्मेंद्र जी सुनिए ना, सुनिए। मैं निजी टिप्पणी का वैसे भी विरोध करता हूं, सुनिए, वो कोई भी महिला हो, मैं निजी टिप्पणी का विरोध करता हूं। और उस समय भी मुझे जहां तक समझ में आया, राधिका ने जो बात कही, वो जो उन पर जिन्होंने टिप्पणी की थी, जो अनर्गल टिप्पणियां आई थी, उसके विरोध में कहीं क्या नहीं कहीं वो राधिका अपना स्टैंड क्लियर करेंगी। राकेश जी, पहली बात, डिंपल यादव जी एक सशक्त महिला है जो इस देश में सांसद के तौर पर चुनी गई है। वो बाद में, ये बात याद रखिए, वो इस देश की सांसद है और अगर इस देश की सांसद के लिए अभद्र टिप्पणी करी गई और आप लोग चुप रहे तो ना अपनों के है ना किसी बेटी के है। कोई महिला सांसद ना हो तो उसके खिलाफ आपका मुंह में टेप लग जाएगा, आपके मुंह में टेप लग जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी कोई महिला नहीं है, वो एक सामान्य महिला नहीं है, उनकी धर्मपत्नी भी सामान्य महिला नहीं है। अगर आपकी हैसियत हो, अगर आपकी हिम्मत हो, आपके मुंह में जवान हो, एक बार बोल के दिखाओ मुझे। अगर आपकी हैसियत हो तो कोई एक जनरल सिटीजन नहीं है देश की, वो इस देश की सांसद है जो सांसद होने के नाते उस मस्जिद में गई थी और आपके पार्टी की नेता है। आप अपने पार्टी के नेता के लिए स्टार्ट कीजिए। ओबीसी की आबादी अगर 50 मिलती है तो आप 50 मिलती है, आपकी पार्टी कोई बोल सकता है? किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। आपकी हिम्मत क्यों नहीं बोला? आप बोल नहीं क्या सकते। एक्शन लिया? क्या बोला अखिलेश यादव ने कि उस आदमी ने जो कहा वो गलत था? नहीं बोला, आपकी भी हिम्मत नहीं है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, ये तू मैं इसलिए ज्यादा हो गई। अरे धर्मेंद्र जी सुनिए सर, धर्मेंद्र जी अरे सुनिए ना सर, सुनिए धर्मेंद्र जी सुनिए। अब आप निजी हो रहे हैं सर। आपने पहले कहा कि राधिका खेड़ा निजी हो रही हैं, जबकि डिंपल जी पर जो तब टिप्पणी आई थी हम सबने विरोध किया था उस बात का, और अभी राधिका खेड़ा ने भी विरोध किया। वो तो आप राधिका खेड़ा को आनंदीबेन पटेल जी की भी
चिंता होनी चाहिए। यशोदा बहन की भी चिंता होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, ये एक सैंपल है 16 से 18 तक समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है संसद में। इन्होंने पहले भी नहीं लाने दिया बिल, और ये सोनिया गांधी ने खुद कहा कि हमारे जो साथी है वो नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो। ये चेहरा है। अब आप ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया। एक मिनट, अब मैं जगदीश जी के पास जाता हूं। धर्मेंद्र जी समझ में आ गया सर। पहले आपने सुनिए ना, पहले आपने इस आधार पर धर्म आधारित आरक्षण की मांग कर दी कि मुसलमानों में ही सबसे अधिक ओबीसी है, वही सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, तो ओबीसी लिस्ट में सबसे ज्यादा उन्हीं को रखा जाए। पहले आपने ये किया, फिर उसके बाद आप निजी, अरे रुक जाइए सर, यहां पर किसी के व्यक्तिगत लाइफ पर डिबेट नहीं हो रही है। आप एक बात समझिए, वरना किसकी पर्सनल लाइफ कहां खुलेगी। छोड़ दीजिए। अब जगदीश जी आ रहा हूं। अरे रुक जाइए, सुनिए, रुकिए धर्मेंद्र जी, मैं क्या बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, उसकी चिंता आप मत करिए। आप क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, उसकी चिंता करिए। और संसद में क्या करेंगे वो करिएगा। नौटंकी यहां पर नहीं चलिए जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रुक जाइए जगदीश जी, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में कहा, अरे रुक जाइए भाई, डिबेट है नौटंकी है, बताइए मुझे। सर आप तय करेंगे क्या है। आपको नौटंकी लग रही है तो आप अपनी सोच सुधारिए। आपको नौटंकी, आपने कहा सर, आपको अगर ये सब नौटंकी लग रहा है तो अपनी सोच सुधारिए। पांडे जी, सवाल पूछना आपको ड्रामा लग रहा है। रुक जाइए, नौटंकी आप बोल रहे हैं, अपने डिबेट को मैंने आपके बोलने पर सवाल उठाया। धर्मेंद्र यादव, आपके बोलने पर सवाल उठाया। ये सब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। रुक जाइए, मैं कह रहा हूं रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, वरना फिर जगदीश जी पर जाने के लिए आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। तो रुक जाइए। अब जगदीश जी, दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, संविधान में भी धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एनसीबीसी की सिफारिश थी, और यह सिफारिश थी जनवरी 2025 में केंद्र सरकार को कि पश्चिम बंगाल की केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में 35 मुस्लिम बहुल समुदायों को हटा दिया जाए। एक कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला भी हमने अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट किया, और जब आयोग ने दिया था ये कहा था कि 2014 के चुनाव से ठीक पहले इन समुदायों को बिना किसी ठोस सामाजिक आर्थिक डेटा के जोड़ा गया था। तो फिर आप भी चाह रहे हैं कि धर्म आधारित ही हो, ओबीसी को गेट बना के। राकेश पांडे भाई, मैंने सबको सुना, सबसे प्रार्थना मुझे जितने भी देर सुन सको सुन। नहीं सब आपको सुनेंगे, अभी सबको सुनिएगा, कोई बीच में किसी के ना कूदे और ना पर्सनल हो, ये पहले बता दे रहा हूं। मैं आऊंगा, हाँ, मैं आपके मुद्दे का भी जवाब दूंगा, पर मैं शुरुआत डिबेट के हिसाब से करूंगा, ठीक है। राधिका खेड़ा जी ने कहा आज ऐतिहासिक दिन है, मैं मानता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन में विश्व गुरु का जो खिताब था, विश्व गुरु के आकाओं ने छीन लिया और पाकिस्तान को विश्व गुरु बना दिया, मध्यस्थता करा दिया, सीज फायर करा दिया, हम चुपचाप बैठे देखते रहे। सारी मीडिया टूटने जा रहा है, चर्चा में देख रहा हूं। जगदीश जी थोड़ा अपडेट होकर करिए, जब ये वो सीज फायर नहीं रह गया। ईरान कह रहा है कि ये हालत में बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं कराया, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जब सीज फायर करवाने के लिए आगे बढ़ेगा तो यही होगा। लेबनान में जाकर देखिए, शहबाज शरीफ लिख रहा है कि लेबनान सीज फायर में है, और अमेरिका कह रहा है कि ये लेबनान का जिक्र ही नहीं है सीज फायर में। तो सर सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सीज फायर पर डिबेट नहीं आगे बढ़े। मैं दुखी हूं सर, दुखी रहिए तो अपना दुख अपने जेब में रखिए, टॉपिक पर आइए। राकेश पांडे भाई, मैं दुखी हूं, टूटना चाहिए क्योंकि विश्व गुरु ने सीज फायर नहीं कराया। अरे इसीलिए विश्व गुरु आगे नहीं बढ़े भाई। चलिए आगे टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। सुनिए, अब आगे चलिए। नंबर 2, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, वो चुनाव को देखते हुए हमारा जो मुखिया हमेशा कुछ ऐसी हरकत करता है, इनके बीजेपी के नेता। दिल्ली में चुनाव था, 2000 रुपए देंगे, नहीं दिया। बिहार में चुनाव था, 10,000 ले लो, 1 लाख और देंगे, 10,000 देकर आगे देंगे नहीं देंगे अभी कुछ नहीं पता है। अब बंगाल में चुनाव है, आरक्षण देना चाहिए, आरक्षण हम समर्थन में है, हम विरोध में नहीं है, पर इनकी नीयत पर हमेशा शक रहता है। देश का मुखिया बंगाल में कह रहा है हम घुसपैठियां नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, सरकार तुम्हारी थी, 1 करोड़ 20 लाख वोट काट दिए, वो घुसपैठिए कहाँ है अभी तक भारत में क्यों है, क्यों नहीं बाहर भेजे? फिर झूठ बोल रहे हैं जाके। सही मायने में कहना कहीं भारत के मुखिया पर देश विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ये अब एक बात सुनिए, जगदीश जी आप ही से एक सवाल है, जगदीश जी आप ही से एक सवाल है। आपने अभी महिला आरक्षण को लेकर जो पहल चल रही है उसको आपने हरकत कहा, पहली बात, जिस पर राधिका विल रिप्लाई। अब दूसरी बात, अगर हरकत की बात हो रही है
तो असम में तो धुआंधार वोटिंग हो रही है। समर्थन ये खेड़ा बम जो आप लोगों ने फोड़ा था वो तो पता नहीं किस पर बैकफायर कर रहा है। वो भी क्या हरकत थी कि जाकर उधर हैदराबाद में बैठकर जमानत लेनी पड़ रही है। खेड़ा बम फोड़ा है वो भ्रष्टाचार पर बैकफायर। अरे फिर वही बात है, अगर इंसानियत देश अगर ये महिला आरक्षण की बात करें तो हरकत हो गई, सुन लीजिए। और आप जो आपने कह रहे हैं कि हमने खेड़ा बम फोड़ दिया, वो हरकत नहीं हुई। फिर हरकत नहीं है, पोल खोल दी है। अगर पोल खेलना खेड़ा बम फोड़ना है तो ये हमारा अधिकार है। अब सुनिए राधिका रहेंगे भाई, ठीक है भ्रष्टाचारों को। अब सुनिए जगदीश जी, पहले ही कहा था बारी बारी से सुनेंगे सबको। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या समाजवादी पार्टी के, आपने देख लिया उनका स्टैंड, क्या हम डिबेट किस पे कर रहे हैं और वो क्या बात पे चिल्ला रहे हैं। ये एक शब्द नहीं बोल पाए कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, ये सोनिया जी का सपना है, ये राजीव जी का सपना है, तो गांधी परिवार के बहुत करीबी है, बोल सकते थे। खैर ये नहीं इंटरेस्टेड है। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली। मत करो, मैंने बोला ठीक है, सुनिए हो गया। अरे एक बार भी आपने बोल दिया कि जगदीश भाई, एक बार भी आपने कह दिया कि मैं समर्थन में, तो हो गया, उसको 4 बार रिपीट करना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे पवन खेड़ा जी की बात हुई। अब पवन खेड़ा ने एक जो झूठा आरोप लगाया, अब देखिए एक महिला के ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री जी की पत्नी के ऊपर, ये दिखाता है कि महिलाओं को लेकर इनकी क्या इज्जत है। और देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री तेलंगाना के लोगों का पैसा किस चीज पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जो एक महिला के ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगा के आया है, एक महिला के ऊपर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स उसके बना के लेकर आया है। तो महिलाओं के ऊपर अटैक करना, ये सोचते हैं कि महिलाएं वीक है, इसीलिए ये नहीं चाहते थे। वरना मुझे बताइए, देश की सबसे पुरानी पार्टी राकेश जी, जिसकी हेड आज भी कहीं ना कहीं सोनिया जी हैं। जब 10 साल इनकी यूपीए की सरकार चली तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। जब पहली बार यूपीए सरकार बनी तो वो वोट सोनिया गांधी को दिया गया। वो सोनिया जी जिन्होंने, हम मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया। लेकिन क्या वो महिला आरक्षण बिल लेकर आई? नहीं, क्योंकि उनको सत्ता की कुर्सी प्यारी थी। वो चाहते तो ये बिल लेकर आती, वो कहती कि नहीं आता हूं जगदीश जी, पर वो बिल नहीं लाया गया। और यही लोग साथी थे जो आज इनके दिख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो जो बाहर से समर्थन दे रही थी, या बाकी लोग आज। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रही हूं, 370 हमने हटाया, ट्रिपल तलाक हमने हटाया, हर तरीके के बिल हम लेकर आए हैं। और ये बिल भी, चाहे ये लोग चाहे ना चाहे, जितनी अटकलें लेकर आए, बेटी सदन में आएगी। आप जितना महिला का विरोध कर ले, जितना बेटियों के खिलाफ चाल चल ले, और असम की जनता तो सबसे पहले तमाचा मारेगी। क्योंकि जो रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि जो आप लोगों ने एक महिला का चरित्र हरण किया, कि उसने उसके नकली, बोलिए जगदीश जी को सुनिए, सब सामने आएगा। बोलिए जगदीश जी, बोलिए। जो भ्रष्टाचार है वो जेल में जाने चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ईडी का काम कर रही है, क्लीन चिट दे रही है। क्यों? ईडी ने तो आपको भी बुलाया था ना? ईडी के लोग तो आप भी हैं, आप भी ज्वाइन करके आए थे, भ्रष्टाचारी तो आप भी हैं, देशद्रोही को देशद्रोही कहा जाएगा। आरोप लगाने वाले कभी मुल्की होते हैं, आरोप की भूलिएगा मत, बात खुलेगी तो लंबी जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा ने की जांच करी आप लोगों ने? बिल्कुल निकल के आ रहे हैं, लूट मचाई है कांग्रेस की सरकार में, और आप उसके साथ शामिल थे, इसीलिए ईडी ने आपको भी बुलाया। हमारा प्रधानमंत्री बुलाया कि नहीं बुलाया आपको ईडी ने? आप गए थे ना, आप भी उस भ्रष्टाचार के साथी हैं, आप गए थे ईडी में उनके साथ। सारे भ्रष्टाचारी जो हमारी पार्टी में, जगदीश जी सुनिए, इनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है, चोर है, फिर भी जनता जिताए जा रही है। अब रुक जाइए, हाँ ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में, अरे जगदीश जी सुनिए ना, सुनिए भाई, अरे मैं बार बार कहता हूं रेडियो कमेंट्री का नहीं प्रोग्राम है कि मैच चल रहा है पीछे से कमेंट्री आ रही है, तो नहीं उसका प्रोग्राम है। अब एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ इश्यू है कि नहीं है? वहां पर धर्म आधारित आरक्षण जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला रद्द किया था, क्या वो इश्यू है कि नहीं है आपकी नजर में?